हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर हेरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। बच्चों, आपका चैप्टर पीरियोडिक टेबल चल रहा है, जिसको आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आज मैं आपको लेक्चर 6 स्टार्ट करवा रही हूँ। लेक्चर 6 में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। आपको जैसा कि पता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस कंप्लीट करवा दिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बताया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव पॉजिटिव में आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो, क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जिस टाइप के बन सकते थे, सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस करवा दिए। अब जो सबसे लास्ट वाली 4th नंबर पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी रह गई थी, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप समझते क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट की टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। देखिए कैसे, सपोज यहाँ पर आपके पास ये मॉलिक्यूल दिया है ए एंड बी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। हमने ये एज्यूम कर लिया है कि हमारे पास दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए। अब देखिए यहाँ पर, अगर बी आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर डेफिनेशन में देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आप जानते हैं, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड में, तो यहाँ पर जो बी वाला है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह देखिए, इस तरह से अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए की कंपेयर में। ए के पास भी रहेंगे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। पूरी तरह से ये नहीं ले रहे, क्योंकि पूरी तरह से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो चार्ज नहीं आएगा। कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन था, इसका पार्शियली अट्रैक्शन हो रहा है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है कौन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी वाला। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें पार्शियली नेगेटिव, मतलब डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा बी पे, और ए पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बी अट्रैक्ट कर रहा है, तो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, पोलर नेचर क्रिएट हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। साइंटिस्ट ने अलग अलग हर एक एलिमेंट का एक्सपेरिमेंटल डेटा निकाला, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद रखते हैं। सबसे ज्यादा जो अच्छा स्केल माना गया है वो पॉलिंग स्केल है। पॉलिंग साइंटिस्ट ने अपना स्केल बनाया, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद रखेंगे। और ये जो पॉलिंग स्केल है, ये किस पर बेस्ड है, बॉन्ड एनर्जी पे, बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हैं आपको, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। इस तरह मैंने लिखा है, ऐसे ही आपको लिखना है। क्यों लिखना है, याद भी तो करना है, याद करने की ट्रिक है, ये याद करने का तरीका है। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है, आपको कुछ नहीं करना। लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सेकंड पीरियड के एलिमेंट हो गए। उसके बाद फ्लोरीन, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे लिख लेना है आपको। ये वाला हाइड्रोजन ऊपर लिख लेना है। अब आपको इस तरह याद करना है। देखिए याद कैसे करेंगे, पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर लिथियम को 1 दे दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की कितनी होती है, 1, बेरिलियम की 1.5, 0.5 बढ़ाते चले जाएंगे, बोरॉन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, 0.5 बढ़ती चली जा रही है, फ्लोरीन की 4। इस तरह आप याद रखेंगे। अब आप नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में
जब आप जाएंगे टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। आगे मैं आपको बताऊंगी रीजन क्यों। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.78, आयोडीन की 2.5। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। डेटा आपको याद होना चाहिए, सारा डेटा आप याद कर लो, है ना। हाइड्रोजन की 2.1। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन की यहाँ पर ये 4 है, नीचे जाओगे कम होती चली जाएगी। यहाँ पर लिथियम की 1 है, ऊपर आ रहे हो तो 2.1। हाइड्रोजन की ज्यादा है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए लिथियम एल्कलाई मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी कम होगी, 1 है। हाइड्रोजन से कम होती है, राइट। अब देखिए यहाँ पर लिथियम की कम है, किससे? हाइड्रोजन से, 2.1। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जब आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे तो लिथियम हाइड्राइड ये मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 शो करता है, बट लिथियम की वजह से ये क्या शो करेगा? -1। यहाँ पर लिथियम की +1 होगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लिथियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाएंगे जब आपको, तब आपको और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। अभी बस एक सिंपल से एग्जांपल दे दिया है। तो ये डेटा आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, समझ गए आप। पॉलिंग के अकॉर्डिंग ये डेटा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। नेक्स्ट देखिए, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को? देखिए यहाँ पर सिंपल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं है, बस यहाँ पर मैंने आपको बताया अगर ए और बी में से आपके पास मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एलिमेंट है ए और बी, अगर बी आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचेगा। तो इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और ये क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। वैसे आपको पता होना चाहिए ए और बी में से ये 2 इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन ए के भी रह सकते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे ए का भी हक है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे बी का भी हक है। बट जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी होने की वजह से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बी क्या कर रहा है? इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इस पे अपना ज्यादा हक जमा रहा है। ये फर्क है। नेक्स्ट देखिए फैक्टर्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जो फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है Z। अगर Z इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे ज्यादा होगा। तो जब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। समझ गए आप। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल बताया है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस का, एक एटम का एग्जांपल बताया है। मॉलिक्यूल में क्या होता है? जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्लाउड बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, तो बीच में रहेंगे इलेक्ट्रॉन, कोई किसी को खींच नहीं पाएगा। बट यहाँ पर हाइड्रोजन और Cl ले लिया जाए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किसकी तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? देखिए क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, 2.1। इसकी 3 है, यहाँ पर 2.1 है। तो यहाँ पर ये फर्क है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेंगे। क्यों खींच रहे हैं? अगर क्लोरीन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही ये इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ खींच ले, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो ज्यादा खींच लेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। यहाँ पर एक एटम से समझाया है, सिंपल एग्जांपल बता दिया है नॉर्मली, लेकिन जो रियल है वो ये है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, Z इफेक्टिव जिसका ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है
तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। इसी तरह सिग्मा, सिग्मा अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जेड इफेक्टिव जब बताया था, है ना, बहुत बार बताया है, और सिग्मा क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट है, फोर्थ है एन। एन जितना ज्यादा होगा, मतलब शेल का नंबर जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो अट्रैक्शन भी कम होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन भी कम होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। फिफ्थ देखिए यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर। अच्छा, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन जैसे sp या sp2 sp3, इसमें क्या होता है, परसेंटेज एस करेक्टर। जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये आपको याद रखना है, परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड करती है। यहाँ पर ये sp है, sp2 है, sp3 है। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर s और p में क्या है, यहाँ पर दो ऑर्बिटल हैं s एंड p। तो जब आप परसेंटेज s कैरेक्टर निकालोगे, चलिए यहाँ पर निकाल कर बताती हूँ, sp, sp2 एंड sp3। यहाँ पर s और p कितने ऑर्बिटल हैं, देखिए यहाँ पर sp दो ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर एक s है और दो p है। तो आप कैसे निकालोगे परसेंटेज s कैरेक्टर, एक s है और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल s और p दो हैं, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% निकल के आएगा परसेंटेज एस करेक्टर। इसी तरह sp2 में निकालेंगे तो यहाँ पर s1 है और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, s और दो p, तीन। तो परसेंटेज एस करेक्टर जब आप निकालोगे तो यहाँ पर आएगा s कितने हैं 1 और p 2 है, तो टोटल 3 इंटू 100, तो यहाँ पर 33.33 आएगा निकल कर। समझ रहे हैं आप। अब इसी तरह अगर हम sp3 का निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा परसेंटेज एस करेक्टर 1/4, एक s और टोटल ऑर्बिटल 4, जितना है उसमें से टोटल से डिवाइड दे देते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 25%। तो परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज्यादा sp में है 50%, फिर उसके बाद sp2 में 33.33 और सबसे कम है sp3 में 25% है। तो यहाँ पर sp में सबसे ज्यादा, फिर sp2, फिर sp3। ये किसका ऑर्डर हमने निकाला है, परसेंटेज एस करेक्टर का, ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर, सबसे ज्यादा sp का। इतना हो गया। तो अब आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, परसेंटेज एस कैरेक्टर 50%, 33.33% एंड 25%। ये आया, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, sp की, फिर sp2 की, सबसे कम sp3 का होगा। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, यहाँ पर ये कार्बन है, मैंने आपको बताया यहाँ पर पीछे कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है। तो यहाँ पर देखिए सारे कार्बन जितने भी दिए हैं कि सबकी 2.5 है। और यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, हाइब्रिडाइजेशन पे, ये भी बात बताइए। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे ये वाला, तो यहाँ पर जितने भी कार्बन है ना, उनका हाइब्रिडाइजेशन पहले आप निकालोगे, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालोगे। अगर आप नॉर्मल निकालोगे तो कहोगे कि मैम कार्बन की तो 2.5 होती है, आपने ये बताया, लेकिन मैंने आपको ये भी तो बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है, ये वाली बात भी तो मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पहले आपको निकालना आना चाहिए। आई थिंक आपको आता होगा, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए है ये। देखिए कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर सी अगर कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये सब क्या है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट देखिए डबल बॉन्ड, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए
ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखिए यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड है, सब सिग्मा बॉन्ड है। जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आप कैसे निकालते हो? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लॉन पेयर तो है नहीं, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड को देखना है। यहाँ पर अभी मैं इतना ही बताऊंगी, आगे केमिकल बॉन्डिंग बताऊंगी तब आपको हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी। उसमें किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रिक है, आप इजीली निकाल के रख दोगे हाल। अभी सिर्फ यहाँ पर ये समझना है, आप ये सोच रहे हो अभी लॉन पेयर मैम, लॉन पेयर के बारे में भूल जाओ, सिर्फ सिग्मा के बारे में याद रखो। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सब सिग्मा बॉन्ड है ना, जितने भी सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड है। देखो यहाँ पर अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, और इसी तरह एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होती है। ये आप समझ गए। तो हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ही काम करना है, पाई बॉन्ड को हमें नहीं देखना होता हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पर ये सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 है, तो 4 का मतलब क्या है, एक S और 3 P, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह यहाँ पर 3 सिग्मा है, पाई को तो हमें कैलकुलेट करना नहीं है, तो 3 सिग्मा मतलब एक S और 2 P, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन भी सेम है। इसी तरह यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे, ये सिग्मा है, ये सिग्मा एंड ये 2 पाई, तो यहाँ पर ये sp आएगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड sp, 2 सिग्मा एक S 2, एक S एक P, sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्यों होगी, क्योंकि परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा, ये वाला, ये sp है, ये sp2 है एंड ये sp3 है, दोनों ही कार्बन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है दोनों में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 6 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। अगर आपको इस तरह से एटम मिल जाए, फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर इस तरह से मॉलिक्यूल मिल जाए, जैसे CH4 है, CH4 एंड CF4 है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन से करोगे, यहाँ पर आपने हाइब्रिडाइजेशन से किया था तो आपको परसेंटेज S कैरेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल गई कि यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड वाले की ज्यादा है, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड से। यहाँ आपको हाइब्रिडाइजेशन से पता चल गया। बट यहाँ पर जब आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन से, यहाँ पर कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा और फ्लोरीन का ये जो CF4 ये भी sp3 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया, फंस गए अब। अच्छा, जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो सेंट्रल एटम का निकालते हो, यहाँ पर कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है, इसका ही हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। केमिकल बॉन्डिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब बात होगी। अब यहाँ पर दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है। अब क्या करें, परसेंटेज S कैरेक्टर को कैसे कैलकुलेट करें? अगर यहाँ पर परसेंटेज S कैरेक्टर आ जाता तो उससे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल जाती, लेकिन यहाँ पर sp3 है, यहाँ पर भी sp3 है, यहाँ पर 25% S कैरेक्टर, यहाँ पर भी 25% S कैरेक्टर, फंस गए, फंस गए। अब देखिए आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर किस तरह से करेंगे वो देखिए। देखिए यहाँ पर CH4 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या फर्क होता है, कार्बन की कितनी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की 2.10। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन। अब यहाँ पर ये बॉन्ड है, इसके पास आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करता है, उस पर -1 चार्ज आएगा, और यहाँ पर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन, उस पर +1 चार्ज आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसी तरह निकालते हैं। देखिए यहाँ पर ये
-1 है और यहाँ पर ये +1 आएगा। समझ में आ गई आपको बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। जैसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किसकी कंपेयर में? हाइड्रोजन की कंपेयर में। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास, इस कार्बन के पास अपना तो ये इलेक्ट्रॉन था ही, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी ये अपने पास कर लेगा। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो क्योंकि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये ले गया, ये वाला, तो यहाँ पर -1 जो लेता है उस पर माइनस चार्ज आता है और जो देता है उस पर प्लस आता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले गया ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। सेम यही काम करेंगे, +1 -1 +1 -1 +1 -1। अब यहाँ पर ओवरऑल जब आप जोड़ोगे कार्बन पे तो कितना आएगा? -4। इसके ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, -4 आएगा कार्बन पर। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, कार्बन पे कितना आएगा डायरेक्ट? -4 ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर CF4 में क्या होगा? CF4 में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किससे? कार्बन से। 4 होती है, कार्बन की 2.5 है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बार बार स्क्वायर ला रही है चलिए, अब देखिए यहाँ पर फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, यहाँ पर कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, तो कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास था, अपना तो है ही, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने पास ले ले रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। तो यहाँ पर इसी तरह +1 चारों तरफ से आ जाएगा, तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा? +4। ये ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है। अब देखिए जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मैंने आपको बताया था जब आपको एटॉमिक रेडियाई पढ़ाई थी, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम पर, उसका साइज उतना ही कम। साइज जितना छोटा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस भी कम, अट्रैक्शन ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? CF4 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन CH4। पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है तो हम कैसे करेंगे? चार्ज बनाकर चार्ज बना देंगे। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होता है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर +5 होता तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, +6 तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट है Al + Al + 2 Al + 3। अब देखिए यहाँ पर Al + 3 है, ये Al + 2 एंड ये Al+ है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज में मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा आएगी और इसका साइज सबसे कम। जिसका साइज कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो Fe+3 चार्ज ज्यादा है, साइज कम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe+3 की ज्यादा होगी Fe+2 से। क्लियर हो गया ये पॉइंट? 6th पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब बात कर लेते हैं ट्रेंड्स की। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स क्या क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर और टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से चेंज होती है वो हम देखते हैं। चलिए पीरियड में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इन पीरियड। पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, किस में बात कर रहे हैं? पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है? Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो साइज कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस तरह से आप याद रखो। नोट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैसेस आर 0 अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल।
बहुत सारे स्केल्स हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मुलिकन स्केल, और भी बहुत सारे स्केल्स हैं। हम सिर्फ बात करेंगे पॉलिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे सिलेबस में पॉलिंग ही है। आगे जाने से कुछ फ़ायदा है नहीं टाइम वेस्ट करना, और भी तो सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। बायोलॉजी है और फिजिक्स है आपकी, वो बेकार की बात है, आगे की बात है। चलो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैस आर जीरो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। अच्छा, जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सब रेलिवेंट पढ़ाऊंगी, जिससे आपके क्वेश्चन बन जाएं। फालतू की चीजें पढ़ाना इधर उधर का बहुत सारा है, वो आपके सिलेबस में नहीं है और एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, तो टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, और ये जो लेक्चर है सफिशिएंट है, डिटेल लेक्चर्स हैं सब। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आप फंसोगे वो सब मैं आपको बता रही हूँ, और इतना पढ़ा दे रही हूँ कि आप फंसोगे नहीं। किसी भी टाइप का आगे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप फंसोगे नहीं, है ना। इस तरह से अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। वैसे भी आपको पता चल रहा होगा नोट्स देखकर क्वालिटी कितनी अच्छी है, आपके लिए ही मेहनत हो रही है ये सब। चलिए देखिए यहाँ पर नोट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैसेस आर जीरो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। नोबल गैस जो है उनको जीरो माना है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मानी है, जीरो। नोबल गैस या इनर्ट गैस जैसे हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, ये सब। सेकंड देखिए इन ग्रुप, जब आप ग्रुप में जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज हो रहा था, एन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। एक्सेप्ट बोरॉन, बोरॉन फैमिली में एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, इसमें डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सही ऑर्डर में डिक्रीज नहीं होती। एक्सेप्शन देखो, बोरॉन फैमिली में यहाँ पर इस तरह याद रखोगे, बीटी इन गल। कैसे याद रखोगे, बीटी इन गल। बोरॉन की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि बोरॉन का साइज सबसे कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर उसके बाद हेलियम आ जाता है, इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है, एल्युमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, ये आपको याद रखना है। ऐसे भी याद रख सकते हो, बीटी इन गल, ऐसे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये आपको याद रखना है। बाकी जितनी भी हैं ग्रुप में जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर, ये डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, तो अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। हमने ट्रेंड्स पढ़ लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, फिर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ फैक्टर्स बताए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको ट्रेंड बता दिए पीरियड में और ग्रुप में। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट है यहाँ पर आयनिक करेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें आयनिक करेक्टर कैसे पता चलेगा, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता ही है 2.10, और क्लोरीन की मैंने आपको क्या बताई थी, 3 होती है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालोगे डिफरेंस, तो कितना आएगा, डेल्टा ई एन, कितना आएगा, डिफरेंस निकाल रहे हैं, 3 में से 2.1 करोगे तो यहाँ पर आएगा 0.9, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, और जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड पोलर होगा। बॉन्ड में क्या होगा, पोलर कैरेक्टर होगा। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है यहाँ पर ये पोलर होगा और इसमें आयनिक कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। चलो एक बार और, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर और उतना ही ज्यादा पोलर नेचर का बॉन्ड होगा। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, इसी तरह यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रो एसिड है बेसिकली ये। देखिए यहाँ पर ब्लू पेन, ग्रीन ले लेते हैं, हाइड्रोजन ये ब्रोमीन है, ये येलो ही सही है। अब देखिए यहाँ पर
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.10, फ्लोरीन की 4 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगा यहाँ पर। आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे जाओगे ना टॉप टू बॉटम, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। हाइड्रोजन की तो 2.1 है, और यहाँ पर आयोडीन की क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर 2.1 है और यहाँ पर ये डिक्रीज हो रही है, मतलब 4 से कम आ रहा है, 4 से यहाँ पर कम आ रहा है, ठीक है, आयोडीन में। इसी तरह यहाँ पर भी 4 से कम आएगा, यहाँ पर भी क्लोरीन में भी 4 से कम आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन में कम होगी, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये सबसे कम यहाँ पर HI में ही आएगा। करके देख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल कर देख लेना, जैसे यहाँ पर मैंने इस तरह से निकाला है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HI में ही आएगा, डेल्टा EN इसका सबसे कम आएगा। तो इसका मतलब ये कम आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, इसका बॉन्ड HI का नेचर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, और इसका जो बॉन्ड है वो कैसा होगा, या पूरा मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर नेचर का कम होगा, कम ही तो होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर की, तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उसका होता है जिसकी डेल्टा EN सबसे ज्यादा होता है, तो ये ऑर्डर होगा। HF सबसे ज्यादा, फिर HCl, HBr और सबसे कम HI, ये ऑर्डर है। देखिए यहाँ पर ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया है, ये ऑर्डर है। नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन नाइट्रोजन, NCl3, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, NCl3 इसका नाम है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ फंसोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन और क्लोरीन की बराबर होती है, दोनों की 3-3 होती है, लगभग बराबर है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, अब हमें कैसे पता चलेगा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन और क्लोरीन में से। अब हम साइज से बात करेंगे, किससे बात करेंगे, जब हम फंस जाएंगे तो किससे बात करेंगे, साइज से। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन सेम है, 3-3 आ गई। अब बात कर लेते हैं साइज की, क्लोरीन का साइज ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, ये आपको पता है, नाइट्रोजन से ज्यादा क्लोरीन का साइज होता है, ठीक है, ये आपको पता है। अब देखो यहाँ पर जिसका साइज कम, नाइट्रोजन का साइज कम है, उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। साइज से काम कर लिया, डायरेक्ट आप ऐसे भी सोच सकते थे, जिसका साइज कम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, जिसका साइज कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऐसे भी आप डायरेक्ट सोच सकते थे, और जेड इफेक्टिव से भी सोच रहे हो, कोई बात नहीं है, एक स्टेप और आगे चल गए। देखिए यहाँ पर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। अब यहाँ पर ये क्लोरीन है, तो इस पे +1 -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, तो ओवरऑल जो नाइट्रोजन पर आएगा चार्ज वो -3 आएगा, -1 + -1 + -1 टोटल -3 आएगा टोटल चार्ज। इस तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है तो हम किससे निकालते हैं, ऐसा थोड़ी है कि इस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चार्ज नहीं आएगा, चार्ज आएगा। तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, ये देखो डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1 आ रहा है, तो यहाँ पर टोटल -3। साइज से निकाल लेते हैं, जब हम फंस जाते हैं तो साइज से निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड मतलब पोलर करेक्टर किसमें ज्यादा होगा, जिसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक करेक्टर किसमें ज्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में 0.9 आ रहा है, यहाँ पर Sb और H में 0.2, यहाँ पर 0.1 आ रहा है ASH में, PH में 0 आ रहा है। यहाँ पर इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फास्फोरस और हाइड्रोजन की आपको पता है 2.10, फास्फोरस की भी मैं आपको बता देती हूँ, जो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम है, मतलब
ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है हाइड्रोजन का और फास्फोरस का। हाइड्रोजन का 2.10 है, फास्फोरस का 2.12 है। तो यहाँ पर आपने देखा, वैसे देखने पर फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट हम क्या करते हैं, सेम एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 निकल कर आता है, लगभग सेम एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सबसे कम पोलर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसमें कम होगा वो लेस पोलर होगा, लेस पोलर। सबसे कम पोलर कौन है, पीएच, फिर एएसएच, एसपीएच, सबसे ज्यादा 0.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकल कर आ रहा है, तो ये क्या है, एनएच, सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड है। इस तरह से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किससे आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो और पोलर कैरेक्टर भी निकाल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का या बॉन्ड का। मॉलिक्यूल अगर पोलर है तो बॉन्ड भी पोलर होगा, मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो भी कैसा होगा, पोलर होगा, सिंपल, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये सब बता दिया, सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। इसको रब कर दूं एक बार। क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पर हमने बात कर ली आयनिक कैरेक्टर की। सेकेंड है ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालोगे, ये मैंने आपको अभी बताया है, निकालना सिखाया है। देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये फास्फोरस है, ये हाइड्रोजन है, ये फास्फोरस है। फास्फोरस और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फास्फोरस, 2.10 है, यहाँ पर 2.12 है। यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे, यहाँ पर हमने मतलब नियरली निकल के तो डिफरेंस आएगा, 0.02 आ रहा है यहाँ पर, तो इसे हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। इतनी तो डिफरेंस निकल कर आ रहा है, नेग्लिजिबल मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो मान लोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे भी ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन की 4 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की 3। अब देखिए यहाँ पर फास्फोरस और हाइड्रोजन में से यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड की वजह से +1 चार्ज आएगा, +1 या -1 चार्ज आता है। दो बॉन्ड होते हैं तो +2 -2 चार्ज आता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर माइनस वाला चार्ज आता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर प्लस वाला चार्ज आता है। तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1। अब देखिए ये एक बॉन्ड है, तो इसी तरह -1 ये +1, सेम। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन के बारे में नहीं सोचना अभी हमें, ऑक्सीजन के बारे में सोचना है। ये सिर्फ एक बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये -1 और यहाँ पर ये +1। यहाँ पर ये दो बॉन्ड है, ऑक्सीजन फास्फोरस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर ये -2 और यहाँ पर ये +2। तो टोटल ओवर ऑल जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे फास्फोरस की, तो ये कितनी निकल कर आएगी, +1, +2 माइनस का 2 है, यहाँ पर +1 आ जाएगा, तो ओवरऑल +1 निकल कर आएगी। H3PO2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की हेल्प से आप निकाल पा रहे हो, तो फास्फोरस की कितनी निकल कर आ रही है, +1। अब यहाँ पर इस फास्फोरस की कितनी निकल कर आएगी, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये +3 है और यहाँ पर ये 4 2 जाए 8, 8 में से 3 गए 5, +5। जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाई जाएगी तब आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको अभी इस तरह बता रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये एप्लीकेशन है। यहाँ पर एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो -1, यहाँ पर +1। इसी तरह यहाँ पर -1 +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर ये 2 है, -2, यहाँ पर +2। तो यहाँ पर ओवरऑल जो निकल के आएगी वो +3 निकल के आएगी। देखिए यहाँ पर ये +3 है। इसी तरह यहाँ पर +5 निकल के आएगी, -1 और यहाँ पर +1, -1 +1, -1 +1 और यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर दो बॉन्ड है, +2।
तो यहाँ पर देखिए ये +5 है, फास्फोरस की +5 निकल के आई। क्लियर हो गया? तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की हेल्प से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर के बारे में आपको पता चल गया, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। सेकंड, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बता दिया। थर्ड देखिए, कंपेयर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर आपको बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर करोगे वो देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात चलेगी। En डिफरेंस जितना ज्यादा है उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है तो बॉन्ड लेंथ अपने आप कम हो जाती है। आप जानते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ में इनवर्स रिलेशन है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज में इनवर्स रिलेशन था। देखिए यहाँ पर नोट, हाइब्रिडाइजेशन एंड साइज कांस्टेंट, ये काम कब होगा? जब आपका हाइब्रिडाइजेशन और साइज दोनों कांस्टेंट होंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है HF, HCl, HBr, HI, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर साइज कांस्टेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या यहाँ पर साइज कांस्टेंट है? HF, HCl, HBr एंड HI साइज कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर साइज टॉप टू बॉटम जाने पर हैलोजन में इंक्रीज हो रहा है ये साइज। तो यहाँ पर आपको देखकर ही पता चल रहा है जिसका साइज ज्यादा, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, किससे? फ्लोरीन से। ये छोटा सा होता है, ये खूब बड़ा होगा आयोडीन। तो यहाँ पर जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, ये ऑर्डर होगा, वेरी सिंपल। अब जब साइज सेम होता है तो क्या किया जाए? सेकंड देखिए, यहाँ पर साइज सेम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप कहोगे मैम आपने बताया था जब एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था, हमको एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था, तब आपने कहा था जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, ये आप कहोगे। और ऐसा अगर आप कह भी नहीं रहे तो आप सोच रहे हो। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सेकंड पीरियड में क्या होता है, साइज को आप इतनी प्रायोरिटी नहीं दोगे। आप ये सोचोगे सेकंड पीरियड में लगभग सिमिलर साइज होता है, वो बात सही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर चाहे सेकंड थर्ड पीरियड हो चाहे कोई भी पीरियड हो, साइज डिक्रीज होता है क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो सेकंड पीरियड के मेंबर हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो लगभग सेकंड पीरियड के, तो इसमें साइज का डिफरेंस आएगा, लेकिन हम कंसीडर नहीं करेंगे जब हम बॉन्ड लेंथ के इस टाइप के क्वेश्चन निकाल रहे हैं, कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर क्यों कंसीडर किया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अलग अलग पीरियड के मेंबर थे, ग्रुप में जा रहे थे आप नीचे हेलोजन में, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पीरियड चेंज हो रहे थे, यहाँ पर पीरियड सेम है, तो साइज को हम इतना कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बताया साइज कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा और बॉन्ड लेंथ कम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा आएगी, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन में सबसे ज्यादा आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कितनी? 2.1 और फ्लोरीन की 4, निकाल के देख लेना। अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा और बॉन्ड लेंथ कम। सबसे कम बॉन्ड लेंथ HF की, HO की बढ़ जाएगी, फिर HN की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, ये ऑर्डर है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट देखकर ही पता चल रहा था कि यहाँ पर आयोडीन इतना बड़ा हो गया तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा आएगी। यहाँ पर साइज कांस्टेंट थोड़ी है फर्स्ट वाले में, हाइड्राइसेट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो है आयनिक कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट। अब क्या हो रहा है देखिए, आयनिक कंपाउंड को आपने वाटर में डाल दिया, आयनिक कंपाउंड का क्या किया? वाटर में डाल दिया है आयनिक कंपाउंड को। अब यहाँ पर जैसे ही आप वाटर में डालोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। पानी में डालने पर होता क्या है?
देखिए आपने कूलाम फोर्स पढ़ा होगा आयनिक कंपाउंड के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिजिक्स में आप कूलाम फोर्स पढ़ते हो, यहाँ पर भी पढ़ते हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है, जिसे आप कूलाम फोर्स कहते हो। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको पूरे अच्छे से बता दूंगी। तो वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल के आता है, वाटर का 80 होता है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। तो जैसे ही आप आयनिक कंपाउंड को एयर में रखोगे तो फोर्स उस पर अच्छा लग रहा है, लेकिन इसी आयनिक कंपाउंड को जब आप वाटर में डाल दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा। अब आप समझ गए हैं ना, जब भी आप आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालोगे तो एयर से 80 टाइम्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है वाटर का, तो 80 टाइम्स एयर की कंपैरिजन में 80 टाइम वाटर में फोर्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड भी वीक हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसलिए बॉन्ड वीक हो जाता है। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट पे, उतना ज्यादा क्या होता है, आयनिक करेक्टर होता है, उतना ज्यादा बॉन्ड पोलर होता है। अब यहाँ पर बात चल रही है पानी में डालने की। आयनिक कंपाउंड को, जैसे नमक को आपने पानी में घोल दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तब हाइड्रेशन एनर्जी भी पढ़ाऊंगी और एसिड और बेसिक कैरेक्टर, जैसे ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, किस तरह से आप देखोगे कैसे बॉन्ड वीक होते हैं, है ना, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इस तरह से आपको पता चल जाएगा। बेसिक क्या है, एसिडिक कैरेक्टर क्या है, वो सब बताऊंगी। यहाँ पर अभी आपको इतना ही याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा उतना ही कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। देखिए यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ XOH इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब वाटर में आपने डाल दिया आयनिक कंपाउंड को, तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है और वो बॉन्ड वीक हो जाता है, मतलब बॉन्ड जो होता है वीक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की 2.1, और यहाँ पर ये एक्स है, एक्स को हमने लिथियम मान लिया, यहाँ पर एक्स को क्या मान लिया, एक्स आपका क्या है, एल्कलाई मेटल्स है। एक्स क्या है, एल्कलाई मेटल्स है, यहाँ पर मैंने लिथियम एज्यूम कर लिया, लिथियम की 1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस किसमें सबसे ज्यादा आएगा, 1 और 3.5 में फर्क ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितनी ज्यादा है बॉन्ड उतना ही वीक, ब्रेक हो जाएगा। OH आयन आपको मिल गया, X प्लस OH आयन, तो यहाँ पर ये बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। OH आयन का मतलब बेस है, H प्लस देता है, कोई भी कंपाउंड अगर H प्लस देता है तो वो एसिडिक, OH आयन देता है तो वो बेसिक होता है, बेस होता है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिथियम लिया है 1, अगर इसकी जगह सीजियम ले रहे हैं, आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमेशा सबकी याद थोड़ी होगी, सीजियम की भी याद नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको जो ट्रेंड बताया है वो कॉन्सेप्ट यूज करना है। लिथियम से जब आप सीजियम में जाओगे, एल्कलाई मेटल्स में, जैसे Li है, Na, K, Rb, CS, ये है, फिर फ्रेंसियम आ जाएगा। टॉप टू बॉटम जाओगे, ऊपर की तरफ क्या होता है, साइज छोटा होता है, साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी, सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा कम होगी, साइज बढ़ गया। इस तरह से आप याद रखोगे। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम की कम हो रही है, लिथियम की क्या हो रही है, ज्यादा है, साइज छोटा है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सीजियम की कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ देखो, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर रहे हो, यहाँ से 1 से सपोज यहाँ पर 0 पॉइंट कुछ भी कर रहे हो, पॉइंट में जाएगा 0 पॉइंट, सपोज इन सब की वैल्यू रखोगे तो 1 से तो कम ही आ रहा है, तो कुछ भी रख सकते हैं हम, तो 0.6 रख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है 3.5 का और 0.6 का, ये बढ़ रहा है, तो OH आयन और जल्दी ब्रेक होगा, है ना, ये वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा और OH आयन और जल्दी रिलीज हो जाएगा, रिलीज हो रहा है और जल्दी, तो बेसिक नेचर शो करेगा। तो सीजियम हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक देन लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये फर्क है यहाँ पर। आगे मैं आपको और बताऊंगी, इसी तरह से कॉन्सेप्ट है
एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का। तो आप आराम से निकाल लोगे। एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल में आपको चैप्टर दिया है ना, उसमें लास्ट में आपको बताया गया है कि एसिडिक नेचर बताओ, बेसिक नेचर बताओ ऑक्साइड के, हाइड्रोक्साइड के, इजीली निकाल लोगे। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी बात समझानी है मुझे आपको। आपने आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट यानी कि पानी में डाला, तो क्या होता है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है किसी भी मॉलिक्यूल के एलिमेंट, मॉलिक्यूल के अंदर दो एलिमेंट्स हैं या तीन एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उतनी कम उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पर आपने पानी में जब किसी भी कंपाउंड को डाला, सपोज XOH को डाला, यहाँ पर ये अल्कलाई मेटल के हाइड्रोक्साइड एग्जांपल ले लिए मैंने, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस X और ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा जिसकी निकल के आएगी उतना जल्दी ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और OH जो है, OH आयन वो रिलीज हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि मैम ये वाला बॉन्ड भी तो है 3.5 और 2.1, तो यहाँ पर आप निकाल के देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम निकल के आएगा इसकी कंपेयर में, 1 और 3.5 की कंपेयर में कम निकल कर आ रहा है। और आगे आप जा रहे हो लिथियम से सीजियम की तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो और इजीली OH आयन निकलेंगे, तो ये वाला ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। एसिडिक नेचर में कुछ कंडीशन में आगे कंपाउंड्स है उसमें OH के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तब H+ देता है, तब एसिडिक कैरेक्टर शो होता है। यहाँ पर ये एल्कलाई मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर OH आयन निकलता है, जैसे ही निकला OH आयन आप समझ गए बेसिक नेचर का है। जितनी इजीली निकलेगा उतना ही OH आयन, जितना इजीली निकलेगा उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। तो यहाँ पर सीजियम हाइड्रोक्साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा निकल के आया, तो OH आयन उतने इजीली निकल रहा है, तो ये उतना ही ज़्यादा सीजियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है, लिथियम हाइड्रोक्साइड कम है। तो ये ऑर्डर होगा। ऑर्डर क्या है? ये वाला देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब जो कल लेक्चर आएगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, लेक्चर 7, उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो जितना ज़्यादा आयनिक होगा वो वाटर में उतना ही जल्दी टूटेगा, ऐसे याद रखो। आगे मैं आपको और बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हाइड्रोजन एनर्जी और साथ में एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड पढ़ाऊंगी लेक्चर 7 में। तो यहाँ पर ये कोहिनूर सीरीज है, ये आप लोगों के लिए सीरीज है जो बच्चे नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल सीरीज है। केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर हैं सब डिटेल लेक्चर हैं विद क्वेश्चंस, जहाँ जहाँ आप फंसोगे उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सारे लेक्चर्स फ्री हैं। डॉक्टर हिरा फिरदौस ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, है ना, शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड के साथ, उनकी भी हेल्प हो सके। ये टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो आप टेलीग्राम को, QR कोड से स्कैन कर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।